नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे हल्द्वानी, मुकेश बोरा को लेकर दिया बयान। रामनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगर पालिका चुनाव पर कहा कि बीजेपी 100% जीतेगी निकाय चुनाव। सीबीएसई नॉर्थ जोन स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पहुंचे सांसद अजय भट्ट। एसएसपी अल्मोड़ा की सख्ती का असर, लगातार पकड़े जा रहे नशा तस्कर। गोला पुल को लेकर कांग्रेसियों का धरना। 3 दिन के भीतर चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल को सस्पेंड करने की मांग। कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन का फूका पुतला। साप्ताहिक बाजार में लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु हुई बैठक आयोजित। उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने जनपद चंपावत में किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आपसी विवाद के बाद कार में की तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाबा साहिब की प्रतिमा पर नीला रंग कराने की उठे मांग। 3 दिन के लिए टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क बड़े वाहनों के लिए बंद। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में हुई ई रिक्शा चालक की हत्या की गुत्थी को थाना पुलिस ने सुलझाते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वाला में बोल्डर की चपेट में आने से बची कार। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों से करी मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव व छात्र संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वे छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में वार्षिकोत्सव एवं छात्र संघ समारोह 2024 में मंच पर हमारे साथ नहीं, देखिए लगा ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की इसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। सरकार बचाने का प्रयास कर कैसे बच रही है? उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया, उसको कोर्ट से स्टे मिला था 17 तक, उसको अरेस्टिंग स्टे था, स्टे हटा है। पुलिस ने टीम गठित करी है, उसके घर में आपने कल देखी मुनादी भी करी गई, सामान भी उठा के पुलिस ले गई। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। आज रामनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उड़ाई खिल्ली। कहा बाबा केदार भी नहीं चाहते थे उनकी यात्रा हो पूरी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 18 वर्ष के हर युवा को बीजेपी का सदस्य बनाना है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बीतते हुए और हर घर में जाना है। पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान के कार्यक्रम हमारे प्रत्येक मंडल स्तर पर चल रहे हैं। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी हर विधानसभा के हर मंडल पर जाने का प्रयास है। मैं रामनगर नगर मंडल में मेरा रहना हुआ और मुझे बताते हुए बड़ी अच्छी संख्या में रामनगर सदस्यता का अभियान प्रारंभ हुआ है। अनेकों सदस्यों ने 1000 से भी ज़्यादा सदस्य बनाए और 100 की संख्या और सदस्यों की संख्या 100 से ज़्यादा यहाँ पर है। तो हमने आह्वान किया कि सदस्यता के लक्ष्य को पूर्ण करना है। लगभग 45,000 का लक्ष्य है। लगभग 13,000 समिति सदस्य हमारे बन चुके हैं। 25 तारीख तक 50% 60% मेंबर 27% यहाँ बन चुके हैं, लेकिन 50% ज़्यादा मेंबर्स हमारे प्रथम चरण की इस मंडल में हो जाए, ऐसा मैंने आह्वान किया है। प्रदेश के अंदर हमारे 7 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि हमारा शुक्रवार और सोमवार 2 दिन केंद्र से हमारे आंकड़ा आता है। जो शुक्रवार का आंकड़ा था वो हमारा 7 लाख सदस्य उत्तराखंड के अंदर बन चुके हैं, और जिसमें प्रत्येक मंडल में सदस्यता का हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए लक्ष्य हमने 18 वर्ष से ऊपर के हर मतदाता को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य संख्या में आधारित नहीं है। पिछली बार हमने सदस्यता 20 लाख की थी, निश्चित रूप से उससे ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए पहली बात तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, न्यायालय में उसकी तिथि भी घोषित कर दी है, अपना कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब कांग्रेस चिंतित हो रही है। जिस तिथि पे चुनाव तिथि के लिए कांग्रेस तैयार है, हम उनको मुंह का जवाब देने वाले हैं। पहले भी 90% ज़्यादा ब्लॉक नगर पालिका हम जीते थे, इस बार 100% नगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो। जसपुर के ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी में देर शाम सीबीएसई नॉर्थ जोन स्विमिंग कंपटीशन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री व सांसद अजय भट्ट पहुंचे और कंपटीशन का उद्घाटन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन भी किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अच्छा स्कूल है ब्राइट स्टार एकेडमी,
बच्चों को संस्कार देने का काम हमारे यही स्कूल्स करते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे पौध हमारी यहीं से तैयार होती है, जो प्रदेश को, देश को और दुनिया को अपनी खुशबू से सुगंधित करते हैं, परिवारों को पोषित करते हैं। कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईसीएस। तो इस तरह से अच्छे कंपटीशन निकालते रहते हैं बच्चे, अच्छी जगह आते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाके देश की रक्षा के लिए भी आते हैं। शिक्षा हमारी अच्छी होगी, बुनियाद हमारी अच्छी होगी तो बच्चे हमारे अच्छे होंगे। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि हमेशा बच्चों को सांस्कारिक विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहिए। देखिए, जो 5वां उत्तराखंड का खेल हुआ है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने खेल के दिशा में इतिहास रचा है, चाहे पैरा ओलंपिक हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या और भी हमारे जितने गेम्स होते हैं, उसमें एक इतिहास हमारा बन गया है। चाहे कोई मेडल लाता है या मेडल लाने से रुक जाता है, उन सबको प्रधानमंत्री जी जाते समय भी बुलाते हैं, आते समय भी बुलाते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी उनको विशेष सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती हैं। जितना सम्मान हमारी गवर्नमेंट, माननीय मोदी जी खिलाड़ियों को देते हैं, वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, आर्थिक दृष्टि से उनके सारे संसाधनों की व्यवस्था भी हमारी गवर्नमेंट मोदी जी करते हैं। यहाँ उत्तराखंड में भी ये 5वां हमारा प्रादेशिक गेम था और इसमें भी सारी चीज़ें करी हैं। अब तो 4% अपॉइंटमेंट भी हम खिलाड़ियों को दे रहे हैं, हमारी सरकार ने कहा है। साथ में जिसको जो ज़रूरत होती है, अभी जैसे ओलंपिक में 5-6 लोग जो भी हमारे यहाँ से गए थे, हमारी सरकार ने सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं और 50-50 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए हैं, एक खिलाड़ी को, जो मैं समझता हूं कि पर्याप्त उनके लिए होता है। और उनके अन्य खाने पर, रहने पर, कहीं पर भी जो कमी होती है, उसकी भी पूर्ति हमारी सरकारें करती हैं, हमारी सरकार ने किया है। जो नेशनल खेल रहे हैं लोग, उनके लिए सर्विस में भी हमारी सरकार विशेष छूट दे रही है, उनको भी सर्विस देने का मन बना रही है। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्षों, एसओजी, एएनटीएफ प्रभारियों को जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में देघाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम उदयपुर के पास स्कूटी को रोका गया तो अभियुक्त नरेंद्र सिंह के कब्जे से कुल 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी गोला पुल की अप्रोच रोड विगत दिनों बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गोलापार, चौरगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गोलापार गोला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हाय 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 भाजपा सरकार, हाय 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 हाय। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन क्या ऑडिट करने को तैयार है? मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई आरसीसी का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। अवश्य एनएचएआई के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूँ
देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव? हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा आईएसबीटी इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस आईएसबीटी से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी है। आवाजाही के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम की खस्ता हालत के लिए बैठे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार जो इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। नहीं, देखिए, हम लोगों की डिमांड है तुरंत इस पे कार्य शुरू हो और इस बारी अलग एजेंसी के माध्यम से NHAI ना करे ये काम और एक एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग करे, चीफ सेक्रेटरी मैडम उसकी मॉनिटरिंग करे, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करे। उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम इन अधिकारियों पे जो विश्वास यहाँ की जनता का वो उठ चुका है, इस प्रशासन शासन से विश्वास उठ चुका है। देखिए, निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गौला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देर सवेर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल साग सब्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी? जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये सरकार इस राज्य में प्रचंड बहुमत के संग आई है। आज हम जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हल्द्वानी और हल्द्वानी के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए आएगा, रिंग रोड बनेगी, आईएसबीटी बनेगा, एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, कभी हम सुनते हैं कि हाई कोर्ट बनेगा, लेकिन वास्तविकता यह है इस सरकार की आज जो स्थिति है कि ये गोला पुल और जो यहाँ की सड़कें हैं उसके गड्ढे भरने तक के इनके पास कुव्वत नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा यही निवेदन है विशेष रूप से गोलापार चोरगलिया के भी उस महान जनमानस का जिन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, कि एक बार मनन और विश्लेषण करें कि कौन सुख दुख में उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आवश्यकता है कि जनता के बीच खड़े चुने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करने की, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़ा है और हम इस संघर्ष को उस दिन तक जारी करेंगे जब तक कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है वो पूरी नहीं। क्योंकि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सब लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है, क्योंकि हमारा गोलापुर टूटने से कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र के महान जनता ने
2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और तुम्हारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया, पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर काठगोदाम का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आज गौमाता से पूरा गोलापार त्रयमाम कर रहा है। बैलों को पकड़ने के लिए तो 12,000 रुपए मिलेंगे और गौमाता को जो है पकड़ने के लिए लावारिस छोड़ देगा। 25 करोड़ देवी देवता गौमाता में वास करते हैं। मैं गौमाता से कहना चाहता हूँ कि हे गौमाता, एक दिन सब ने जाना है इस पृथ्वी से, क्योंकि धरती पकड़ सिंह कोई नहीं रहा। जब मरने के बाद बैतरनी नदी आप तराओगे ना, तो वहां पर जो है भाजपा के लोगों को भक्त कराना, यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य। 2 वायदे हमने गोलापार की जनता से किए हैं कि आज हम सुमित भाई के और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद हल्द्वानी के विधायक सुनील हरदेव जी के नेतृत्व में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्या जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गा पाल जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ से पैदल जाएंगे। इसका उद्घाटन आज जो है सुनील हरदेव जी करेंगे, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और दोपहिया वाहन और पैदल यहाँ से जाने की अनुमति शासन प्रशासन दे, मुख्यमंत्री जी से दे। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा, तो फिर जो है सड़कों पर यहाँ गोलापार चोर की जनता आएगी। इसके अलावा तीनों विधानसभाओं से लालकुआ, कालाडंगी, हल्द्वानी से विधानसभा से आए हुए सारे लोगों का हम यहाँ पर भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें न दूल्हा है, न दुल्हन है, न बारात है, न पंडाल है, न पंडित जी है, कोई नहीं है। बस पूरा शहर भर में सामियान लगा कर बारात की तैयारी की जा रही है। मुख्य उद्देश्य देखो, हम तो जनता के साथ कांग्रेस रही है, इस देश को आजाद कराने का दर्द कांग्रेस को है, तो जनता के दर्द भी पहले कांग्रेस को ही होता है। भाजपा ने तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर इस देश को पूरे तोड़ने की बात कर दी है। तो हम जनता के लिए बैठे हैं। गोलापुल जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी उसका एक हल निकलना चाहिए, हमारा कहना। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर में चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल के द्वारा चेकिंग के दौरान किए गए दुर्व्यवहार हेतु चौकी इंचार्ज के निलंबन की मांग को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने बेरिया तिराहे पर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मांग ये है कि जिस तरीके से रुद्रपुर में आदर्श नगर चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल द्वारा एक आम जन की जो बेइज्जती करी गई, जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ आज हम सभी लोगों ने जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। वो इसलिए फूंका क्योंकि पिलखवाल जैसे अधिकारी को लाइन हाजिर नहीं, उसको सस्पेंड होना चाहिए था। हमारी आज मांग सभी लोगों की यही है कि सबसे पहले पिलखवाल को जो है यहाँ से सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हम 26 तारीख को पूरा एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस सब घेरेंगे। सारे कांग्रेस जन एक होके इसका विरोध करेंगे हम लोग, क्योंकि पुलिस प्रशासन हो चाहे हमारे समाज सेवी नेतागण हो, सबका कर्तव्य बनता है कि वो जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके। आज ये लोग अपने दायित्वों को न समझते हुए जनता के साथ जो बेइज्जती जनता की कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, ये असहनीय है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे, ये हमारा कहना है। अगर पिलखवाल को 3 दिन के अंतर्गत नहीं हटाया गया, यहाँ से उसको सस्पेंड नहीं किया गया, तो हम सीधे एसएसपी ऑफिस बैठेंगे
और वहां से अपनी आवाज उठाएंगे। तहसील बाजपुर में स्टेट हाईवे दोराहा कला ढूंगी बेरिया रोड पर प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जो कि साप्ताहिक बाजार में स्टेट हाईवे बाजपुर रामराज रोड व बेरिया रोड पर फल सब्जी कपड़े जूते चप्पल व खाद्य सामग्री के अत्यधिक फल ठेले व दुकानें लगने से एवं बाजार के आसपास क्षेत्र में खरीदारी करने वाले लोगों के आने से जाम की स्थिति बन जाती है। इसी के चलते व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय में शनिवार को एसडीएम के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करने की मांग की है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो हमारे बाजपुर के लोग हैं उनके द्वारा और व्यापारियों के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा भी ये शिकायत के रूप में एक समस्या व्यक्त की जा रही थी कि जो मंडे को साप्ताहिक बाजार लगती है उसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। तो उसको देखते हुए आज नगर पालिका, पुलिस, प्रशासन और जो हमारे ठेकेदार हैं उसके साप्ताहिक बाजार के उनकी एक बैठक और हमारे जो व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण हैं उनकी एक बैठक आहूत की गई थी। तो बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और उसके पश्चात एक राय ये व्यक्त की गई कि वर्किंग डे में जो साप्ताहिक बाजार लगती है मंडे को, उससे एक तो विद्यालय खुला रहता है, दूसरा कार्यालय खुले रहता है, तीसरा वीआईपी मूवमेंट बना रहता है, जिसके कारण जो है जाम की स्थिति हो जाती है। कभी कभी एम्बुलेंस वगैरह भी फंस जाती है। तो इसका दिवस चेंज किया जाए, अर्थात यदि यह संडे को साप्ताहिक बाजार लगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या से समाधान हो सकता है। तो सभी लोगों से विचार विमर्श के पश्चात तय किया गया कि ठेकेदार इसमें जो उनके व्यापारी आते हैं साप्ताहिक बाजार में उनसे बातचीत करके इसको नेक्स्ट संडे से इसमें जो है नेक्स्ट संडे मतलब कल संडे नहीं, इसके आगे वाले संडे से साप्ताहिक बाजार लगवाना संडे को शुरू करें और जो भी उसमें चैलेंजेज आएगी उसमें नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन पूरा सहयोग करेगा उनको। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा 3 अहम विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अचानक नहीं, कई मुद्दे थे जिसमें राज्य के, आप जानते हैं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय उसमें उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला हो सके इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं चार धाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है, तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है, तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है उस पर जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। वेतन का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर स्वीकृति मिलेगी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर, बनबसा के अलावा लोहाघाट ब्लॉक के सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र काली और सरयू घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा NHPC गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए गए राहत कार्य व प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण एवं मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और जो भी धनराशि की आवश्यकता हो, धनराशि हम लोग राज्य सरकार की तरफ से या हमारा जो SDRF का फंड है, आपका निधि है, वहाँ से भी देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाजपुर में दोराहा चौकी से कुछ ही दूरी पर आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विवाद हाथापाई में उतर आया। दोनों ही पक्ष आपस में लड़ने लगे और थार के शीशे फोड़ दिए। घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो बना इसकी। हाँ
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नगर पालिका सभागार में शनिवार को एसडीएम प्रशासक व राकेश चंद तिवारी की अगुवाई में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इसमें नगर पालिका के पीछे स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में स्थापित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा में वास्तविक रंग कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के लिए रविवार से अगले 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है तथा हल्के वाहन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस बात के आदेश एसडीएम चंपावत हेमंत कुमार वर्मा ने जारी कर दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में हुई रिक्शा चालक की हत्या की गुत्थी को थाना पुलिस ने सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक नशे का आदी है और नशे की आपूर्ति के लिए रिक्शा चालक से लूटपाट कर हत्या कर दी थी। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने मामले का खुलासा किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो हमारे मृतक हैं जगदीश सिंह, ये अपने घर से निकले, टुकटुक चलाने का काम करते थे। दिनेशपुर में टुकटुक चलाने गए। जब रात तक घर नहीं लौटे तो इनके परिवारजनों द्वारा इनकी काफी छानबीन की गई, काफी तलाश की गई और 20 तारीख की सुबह इनका शव थाना दिनेशपुर में एक ट्यूबवेल के पास मिला था। तुरंत हमारी जो पुलिस टीम थी वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने सारी जितनी भी डिटेल्स थी वो जुटानी शुरू की। हमारी टीम द्वारा तुरंत एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सबको देखा गया, उन सबका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ जो मृतक का जो फोन लूटा गया था उसको भी टेक्निकली सर्विलेंस पे लिया गया। इसके बाद हमारी टीम को आज सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा हत्या कारित की गई, राहुल विश्वास, जो थाना दिनेशपुर का ही निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया और उससे जो मृतक का जो फोन लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ हत्या में जो उपयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद किया गया है। जो हमारा अभियुक्त है उस पर पहले भी थाना दिनेशपुर और थाना गदरपुर में चोरी के कई मामले दर्ज हैं, पहले भी जेल जा चुका है और आर्म्स एक्ट के भी कई मामले दर्ज हैं। जो अभियोग सामने आया है कि हत्या का कारण लूट। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पीआरडी जवानों के लिए घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर माह में निकले हैं, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के लिए, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, बहुत ही शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो है पीआरडीए एक्ट में जो संशोधन होना था वो हम लोगों ने संशोधन बहुत पहले कर दिया था और उसके उपरांत में नियमावली प्रख्यापित होनी चाहिए थी, वो नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित कर दी और पीआरडीए के आगे के भविष्य के लिए उनका पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको भी प्रॉपर पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होना, जो पीआरडीए के रूप में पूर्व में काम कर चुके हैं 2023 दिसंबर 2023 तक में, उनको भी पंजीकृत करना, ये प्रक्रिया भी गतिमान है। 20 अगस्त
तक में जो है इनकी एक बार विज्ञप्ति निकालकर इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, इनके अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लेके आने की जो है एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त थी। उसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो है अभी जो रजिस्ट्रेशन में जो कमी रह गई है, रजिस्ट्रेशन अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन को पूर्ण किया जा सके, उसकी सचिव को निर्देश दिए हैं कि उसकी एक बार समीक्षा करते हुए PRDA हमारे संबंधित संगठनों से बात करते हुए उसकी समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम अवसर और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हम दें। यह आज की इस बैठक में निर्णित हुआ है। इसके अलावा हमारे नवयुवक मंगल दल हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, उनको हम किस प्रकार से स्वावलंबी बना सकते हैं उसके प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक योजना जो है नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना है, जिसमें 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक की जो है वह प्रस्ताव जो है वो जिला स्तर पर हमारे युवा कल्याण अधिकारी और जिसमें हमारे जिलाधिकारी उस एक कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उनके माध्यम से उन प्रस्तावों को लेना और स्वीकृति करना, इसकी भी एक बार समीक्षा कर ली जाए और भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत आगे धन बढ़ाने की है तो धन बढ़ाने का कार्य किया जाए और आज के समय के हिसाब से जो प्रासंगिक ज़रूरत महिला मंगल दल को है अथवा हमारे नवयुवक मंगल दल को हो, उन प्रस्तावों पर आगे हम लोग काम करें। इसके लिए भी जो है भविष्य में एक बैठक आउट करने के निर्देश जो है वो दिए हैं ताकि मैं और हमारा विभाग ठीक प्रकार से महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल की भावनाओं को जानते हुए आगे के उसके कार्य स्वरूप को हम तैयार कर सकें। इसके अलावा आज के इस बैठक में एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आज हम लोगों ने किया है कि आने वाले समय में चूँकि हमारा प्रदेश जो है वह युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि हम लोग युवा नीति लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहा गया था हम युवा आयोग की व्यवस्था जो है युवाओं के हित में देंगे। तो आज उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोनों के प्रस्ताव जो है वो शीघ्र चलाएं ताकि जो है भविष्य में जनता से किया गया वादा जो है वो पूर्ण किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रस्ताव जो है शीघ्र जो है तेज गति को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में जो है युवा आयोग अपना स्वरूप लेगा और युवा नीति जो आज के समय के हिसाब से जो हमें आज आवश्यकता लगती है तो उसके अनुरूप युवा नीति को ढाला जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि विभाग का कहना था कि अभी नियोजन के स्तर पर युवा नीति जो है वह लंबित है, तो मैंने ये निर्देश दिया है कि नियोजन विभाग को भी आमंत्रित करते हुए, हमारे विभाग को भी आमंत्रित करते हुए व अन्य विभाग जो युवा नीति का हिस्सा हैं उनको भी आमंत्रित करते हुए एक समग्र बैठक करते हुए युवा नीति का एक फाइनल स्वरूप हम लोग तैयार करें, तो वो भी आज निर्देश दिए। तो मैं मानती हूँ कि आज की बैठक जो है वो युवाओं के हित में, नवयुवक मंगल दल के हित में, महिला मंगल दल के हित में और PRD जवानों के हित में आज बहुत ही कारगर निर्णय जो है आज हुए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ NH का स्वाला जानलेवा बनता जा रहा है। शनिवार शाम को चंपावत से टनकपुर की ओर आ रही ऑल्टो कार चंपावत के स्वाला के रेंजर जोन में दलदल में फंस गई। कार के पीछे चल रही स्कॉर्पियो को भी रुकना पड़ा, तभी अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर तेजी से सड़क में खड़ी स्कॉर्पियो की ओर बढ़ा। ये देखकर आसपास खड़े लोग व वाहन चालक की सांस थम गई। गनीमत ये रही कि बोल्डर स्कॉर्पियो के कुछ फीट दूरी से निकल गया और एक बड़ा जानलेवा हादसा होने से बच गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ओ बेटा अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की सुबह सीमांत मेला घाटी क्षेत्र पहुंचकर लंबी बीमारी के चलते अपनी जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य कन्हैया कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार से बहुत वर्षों से जुड़े रहे हैं और हमारे चाचा जी उनके काफ़ी नज़दीकी, उनके काफ़ी करीबी थे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। धामी जी ने कहा कि इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जब भी कोई आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। उन्होंने काफ़ी ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार मेरा अपना परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे कभी भी निसंकोच बताइएगा और मैं हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।